दोस्तों, अगर आप भी ड्रीम इलेवन या कोई भी गेम खेलते हैं तो आपके मन में टीडीएस को लेकर डाउट जरूर आता होगा कि सरकार टीडीएस हमारा क्यों काट रही है, इसको लाने का क्या उद्देश्य था, और जब भी विड्रॉ करें टीडीएस क्यों कट रहा है। तो चलिए इन सारे डाउट्स को दूर करते हैं। टीडीएस एक इनकम टैक्स का हिस्सा होता है। इसका फुल फॉर्म होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। जहाँ पर मतलब आपकी इनकम हो वहीं पर टैक्स काट के सरकार को जमा कर लिया जाए। अब इनकम टैक्स अगर टीडीएस से ज़्यादा होता है तो रिफ़ंड क्लेम कर लिया जाता है, और कम होने पर एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट टैक्स जमा करना होता है। अगर आपका इनकम टैक्स और टीडीएस दोनों सेम है तो आपको कोई भी रिफ़ंड नहीं मिलेगा, बल्कि दोनों का एडजस्टमेंट हो जाएगा। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि आपका टीडीएस 10,000 रुपये कटा और इनकम टैक्स आपका 5,000 था। 5,000 आपको इनकम टैक्स देना था, सरकार 10,000 टीडीएस काट ली, तो जो 5,000 ज़्यादा सरकार काट ली वो आपको रिफ़ंड आ जाता है आपके बैंक अकाउंट में। अब दूसरा एग्जांपल, अगर आपका 10,000 टीडीएस कटा था और आपका इनकम टैक्स यानी आपको सरकार को 15,000 देने थे, तो आपको ये जो 5,000 ज़्यादा आ गए ये आपकी लायबिलिटी आ गई। अब आपको ये इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके 5,000 रुपये पे करने ही होंगे। अब इसको लाने का रीज़न ये था कि आप सरकार को पेमेंट करेंगे इनकम टैक्स के रूप में साल में एक बार, तो सरकार के पास इतने सारे काम करने के लिए पैसा कहाँ से आएगा, इसलिए टीडीएस लाया गया। अब गेम्स के टीडीएस एग्जाम्पल को समझते हैं। गेम्स में क्या होता है, 30% का रेट है। इनकम टैक्स और टीडीएस का सेम है, तो टीडीएस भी 30,000 हो जाता है, इनकम टैक्स भरो तो भी 30,000 रुपये दिखाने पड़ेंगे। तो रिफ़ंड कहाँ से आएगा, रिफ़ंड हो जाता है जीरो पर। 87A के कारण 25,000 रिफ़ंड मिल जाता है। अगर आपको भी टीडीएस की रिफ़ंड करवाने हो और गेम्स की आईटीआर फाइल करवानी हो तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।